गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए होंगे और यदि कोई क्वेरी अभी भी आप लोगों की पेंडिंग है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसके नाम से ही पता चल रहा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मीन्स कंपनी को खत्म करना, कंपनी को बंद करना। तो आप लोगों ने थर्ड सेम में शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। कंपनी क्या है कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कानून के द्वारा किया जाता है। तो जब इसका निर्माण लॉ के द्वारा किया जाता है तो जब हम इसको बंद करेंगे तो वो भी क्या है? लॉ के द्वारा ही इसको बंद करेंगे। कंपनी नोट ए नोट लाइक ए ह्यूमन बॉडी। कंपनी क्या है? नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल तरीके से इसका हमने निर्माण किया था और आर्टिफिशियल तरीके से ही लॉ के द्वारा ही हम इसका क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप का मतलब क्या है कि कंपनी अपने बिजनेस को क्या कर रही है? बंद कर रही है। मीन्स कंपनी आगे गोइंग कंसर्न का जो कंसेप्ट था उसको फॉलो नहीं करेगी। कंपनी अपने बिजनेस को क्या कर रही है? बिल्कुल 100% बंद कर रही है। अपना जो भी उसकी प्रोसेस थी, जो भी उसका बिजनेस था, उसको वो आगे फॉलो अप नहीं करेगी। तो इस केस में कंपनी का वाउंड अप हम कैसे करेंगे? कंपनी को वाइंड अप हम कैसे करेंगे? तो लीगल प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर देंगे? कंपनी को बंद कर देंगे। तो इन्होंने लिखा है कि लीगल प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, कंपनी को बंद करने के कानूनी तरीके को क्या बोलेंगे हम? इज डेजिग्नेटेड एज ए लिक्विडेशन। क्या बोला कि कानूनी तरीके के द्वारा किसी कंपनी को बंद किया जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन हम बोलते हैं। तो लिक्विडेशन नॉर्मली बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कंपनी को हम लिक्विडेट कर सकते हैं। सबसे मेन जो कारण है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई हो। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई हो, कंपनी दिवालिया हो गई हो, कंपनी की एसेट्स उसकी रियल वैल्यू को शो नहीं कर रही हो, कंपनी टाइमली पेमेंट्स नहीं कर रही क्रेडिटर्स की। तो ये इसका मोस्टली कारण होता है कि इंसॉल्वेंसी का। बट सिर्फ इंसॉल्वेंसी के केस में ही कंपनी का लिक्विडेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कंपनी सोल्वेंट होते हुए भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसके बावजूद भी कंपनी का क्या हो सकता है? लिक्विडेशन हो सकता है। तो लिक्विडेशंस में हम करते क्या हैं? लिक्विडेशंस में होता क्या है? लिक्विडेशंस के टाइम जो कंपनी की एसेट्स होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है? सेल कर दी जाती है। उनकी हम क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं और उस अमाउंट्स को जो एसेट से हमने रिकवर किया है उस अमाउंट्स को किसको पे कर देते हैं? कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको पेमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी की जो एसेट्स हैं उनको क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। वहां से जो अमाउंट हमारे पास आता है उसकी पेमेंट क्रेडिटर्स जो हमारे कंपनी के हैं उनको क्या कर देते हैं? सेटल कर देते हैं, उनकी हम पेमेंट कर देते हैं। यदि एसेट्स का जो अमाउंट था उस अमाउंट में से क्रेडिटर की पेमेंट होने के बावजूद कुछ अमाउंट बचता है तो उस अमाउंट को हम क्या कर देते हैं? शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशंस जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं? उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। देन उसके बाद यदि एसेट्स का जो अमाउंट है उससे क्रेडिटर की पेमेंट नहीं हो रही और हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो अभी पार्टली पेड अप है, मीन 100 रुपए का शेयर है उसके ऊपर 80 रुपए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एसेट्स को सेल कर दिया 10 लाख रुपए में और हमने क्रेडिटर्स की जो पेमेंट करनी है वो है 12 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए माइनस है, 2 लाख रुपए और पेंडिंग रहते हैं देने। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा कहाँ से आ सकता है? यदि हमारे शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो वो हम क्या कर सकते हैं? कंपनी क्या कर सकती है? उनसे कॉल कर सकती है, वो रुपए मंगवा सकती है
जो कॉल के रहते हैं, फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट रहता है, वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से लेके वो क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स को उसकी हम पेमेंट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को जो व्यक्ति करता है, इस प्रोसेस को, एसेट्स को सेल करना, देन उसके बाद क्रेडिटर की पेमेंट करना, जो अमाउंट बचा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इस प्रोसेस को जो व्यक्ति करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर बोलते हैं। ए पर्सन अपॉइंटेड टू कंडक्ट द वाइंडिंग अप प्रोसेस प्रीसीडिंग इज कॉल्ड। कंपनी को वाइंड अप करने की जो भी सारी की सारी प्रोसेस जो पर्सन करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर बोलते हैं। मेथड ऑफ लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन के मेथड कौन कौन से हैं? एज पर सेक्शन 270 कंपनी एक्ट 2013, कंपनी के जो लिक्विडेशन और वाइंड अप के टू मेथड हैं, दो तरीके से कंपनी को हम क्या कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय द ट्रिब्यूनल, मींस कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किसी कंपनी को बंद कर सकते हैं। सेकंड वन इज वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से कंपनी के जो मेंबर हैं उसका वाइंड अप कर रहे हैं, कंपनी को समाप्त कर रहे हैं। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, बाय द ट्रिब्यूनल और बाय द कोर्ट, मींस कोर्ट के द्वारा यदि कंपनी का हम क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, कंपनी क्या है, अनेबल है, कंपनी के पास पर्याप्त अमाउंट नहीं है कि वो अपने डेट्स को, अपने लोन को क्या कर सके, पेमेंट कर सके। एक कंपनी अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करने में क्या है, असक्षम है, वो पेमेंट नहीं कर पा रही, लोगों का पैसा वो वापिस नहीं कर पा रही, ये कारण हो सकता है। सेकंड वन इज, if the tribunal is of the opinion that affair of company have been conducted in a fraudulent manner or the company has formed for fraudulent and unlawful purpose, इसमें क्या है कि यदि कोर्ट कोर्ट ये समझता है कि किसी भी कंपनी का निर्माण फ्रॉड करने के उद्देश्य से, फ्रॉड करने के उद्देश्य से, लोगों के साथ क्या है, धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से किया गया है, या किसी कंपनी का पर्पस क्या है, लीगली नहीं है, लोग की नजरों में वो क्या है, ठीक नहीं है, लीगल उसका उद्देश्य नहीं है, चोरी करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, इस टाइप का कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कोर्ट क्या कर सकता है, उसको बंद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें चिट फंड कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ चिट फंड कंपनीज हैं जो धोखा देने के लिए लोगों के पैसे को 1 महीने या 2 महीने के लिए जो पैसा डबल करते हैं, उसके केस में क्या है, कोर्ट इस टाइप की कंपनीज को क्या कर सकते हैं, वो बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, when default is made in filing financial statement or annual returns to to the registrar for immediately preceding 5 consecutive financial year, 5 साल तक कंपनी क्या नहीं कर रही, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर रही, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल जो रिटर्न्स है, उसकी बैलेंस शीट है, कंपनी रजिस्ट्रार में, अपने रजिस्ट्रार में उसको क्या नहीं कर रही, सबमिट नहीं कर रही। कंपनी ना तो कोई आईटीआर फिल कर रही है इनकम टैक्स की, और ना ही अपनी रिपोर्ट्स, ना ही उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कुछ भी अपने रजिस्ट्रार के पास लगातार 5 सालों से वो नहीं कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज, when the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up, यदि कोर्ट ये समझता है, कोर्ट का ये ओपिनियन है कि समाज के हित के लिए कोर्ट को ये लगे कि इस कंपनी का क्या कर देना चाहिए, वाइंड अप कर देना चाहिए, तो कोर्ट इसका आदेश दे सकता है कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, वाइंडिंग अप इसका कर दिया जाए। देन उसके बाद जब ट्रिब्यूनल के द्वारा, कोर्ट के द्वारा हम वाइंड अप करेंगे, तो उस केस में जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करता है, लिक्विडेटर जो पर्सन होता है वो आउटसाइड, कंपनी के डायरेक्टर नहीं होते, आउटसाइड कोई पर्सन होता है, वो ये प्रोसेस को करता है। तो इस जब कोर्ट ने आदेश दिए हैं वाइंडिंग अप के, तो उस केस में जो लिक्विडेटर होता है, तो उसको भी कौन डिसाइड करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, ट्रिब्यूनल, कोर्ट के द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाती है। सेकंड हमारा जो मेथड है, सेक्शन 304 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो वॉल्यूंटरी
स्वैच्छिक अपनी इच्छा से यदि हम कंपनी का क्या कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं, उसके भी 2 तरीके हैं। मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप मीन्स कंपनी के जो मेंबर हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके द्वारा इच्छा से वाइंड अप करना। देन सेकंड वन इज क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्रेडिटर के द्वारा क्रेडिटर्स ने यदि क्लेम कर दिया तो उस केस में वाइंडिंग अप करना। फर्स्ट वन के बारे में हम बात करते हैं, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा यदि हमें समापन करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी सोल्वेंसी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सोल्वेंसी रिपोर्ट मीन्स कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, कंपनी ने जिनके पैसे देने हैं वो उनकी पेमेंट करने में सक्षम है, कंपनी ने डेट की पेमेंट्स कर दी है, आउटसाइड के जो क्रेडिटर हैं वो सक्षम है, वहां से जो रिकवरी होगी उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। तो रजिस्ट्रार में वो सोल्वेंसी रिपोर्ट क्या करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे। डिक्लेरेशन एक तरीके का डिक्लेरेशन होता है वो, या एश्योरेंस आश्वासन दिया जाता है कि हम अपने डेट्स की फुल पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर्स को जितना पैसा देना है उनका उतना पैसा हम क्या कर देंगे, दे देंगे। तो ये डिक्लेरेशन दे दी जाती है जब सोल्वेंसी रिपोर्ट कंपनी के मेंबर ने दे दी, तो उसके 5 वीक, विद इन 5 वीक क्या करेंगे, अपने रजिस्ट्रार में उसको सबमिट करवा देंगे। डिक्लेरेशन उन्होंने सोल्वेंसी रिपोर्ट बना ली तो वो क्या करेंगे, विद इन 5 वीक इस डिक्लेरेशन को रजिस्ट्रार के पास वो क्या कर देंगे, सबमिट करवा देंगे। द मेंबर शुड पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए 75% वोटिंग राइट्स एक पक्ष में कि हमने कंपनी को समाप्त करना है, उस केस में 75% वोटिंग कंपनी के वाइंडिंग अप के पक्ष में यदि आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशंस हम बोलेंगे। तो कंपनी को सोल्वेंसी रिपोर्ट एश्योरेंस देना होता है, उसके विद इन 5 वीक कंपनी के रजिस्ट्रार में हम सबमिट करवा देंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन हम इसके लिए पास करेंगे, मेनली 2 चीज है, मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कंपनी की सोल्वेंसी रिपोर्ट और स्पेशल रेजोल्यूशंस पास हो जाएगा तो कंपनी को क्या कर सकते हैं, स्वेच्छा से वाइंडिंग अप हम कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फिक्सिंग हिज रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे जब हम मेंबर अपनी इच्छा से कर रही है तो जो लिक्विडेटर है यहाँ पे कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा, यहाँ पे उसके मेंबर्स के द्वारा, मेंबर के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाएगा, उसका रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाएगा कि उसको रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर लिया, लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लिया, उसका रेम्यूनरेशन फिक्स कर दिया। तो यदि वाइंडिंग अप की प्रोसेस 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए चलती है तो उस केस में क्या होगा, लिक्विडेटर को मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसके मेंबर्स की, उनको वो रिपोर्ट्स के बारे में क्या प्रोसेस चल रही है उसके बारे में सारी की सारी क्या है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देन यदि विद इन 1 ईयर से पहले ही खत्म हो जाता है, 1 साल के बाद चला, 1 साल के अंदर उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और जब लिक्विडेटर अपनी सारी प्रोसेस खत्म कर लेता है, लिक्विडेटर अपनी सारी प्रोसेस खत्म कर लेता है तो भी वो क्या बुलाएगा, कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग बुलाएगा। तो कंपनी की जो एसेट्स थी, जो लाइबिलिटी थी, उनका ब्यौरा लिक्विडेटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा कि कितनी एसेट से उसने अमाउंट को रिकवर किया, किसको कितनी पेमेंट की है, किससे कितना पैसा लिया है। तो एक वो स्टेटमेंट देगा कंपनी के मेंबर्स को जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट हम उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें लिक्विडेटर्स ने पैसा किन एसेट्स को कितने रुपए में बेचा, कहाँ से रिकवरी हुई, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लीगल चार्जेस, डिबेंचर्स, क्रेडिटर सबकी पेमेंट्स, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिला, किससे कितना मंगवाया गया, उस सब के बारे में सारी डिटेल होती है। तो जब ये मीटिंग हो जाती है, उस मीटिंग की 1 वीक के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देनी होती है, रजिस्ट्रार को देनी होती है। 1 वीक के अंदर क्या है, ये
लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास चली गई, कंपनी रजिस्ट्रार के पास। देन उसके बाद स्टेटमेंट जाने के बाद 3 मंथ विद इन 3 मंथ के बाद कंपनी को क्या समझा जाएगा, कंप्लीटली वाइंड अप समझा जाएगा कि कंपनी क्या है, कानूनी तरीके से खत्म हो चुकी है। देन सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है, क्रेडिटर वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। तो ये वाइंडिंग अप किसकी ओर से है, कंपनी के क्रेडिटर जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है उनके केस में। तो ये प्रोसेस कब प्लेस करती है, तो यदि कंपनी के मेंबर्स सोल्वेंसी रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, कंपनी के मेंबर सोल्वेंसी रिपोर्ट जो ऊपर हमने करवाई थी, यदि वो नहीं करवाते हैं, तो इस केस में क्या समझा जाएगा कि कंपनी क्या है, इंसॉल्वेंट है। एंड वाइंडिंग अप इज कॉल्ड ए क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी। तो इस केस में यदि मेंबर क्या है, कंपनी की सोल्वेंसी रिपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई और वो क्या करना चाहते हैं, कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं, कंपनी के मेंबर भी बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सोल्वेंसी रिपोर्ट नहीं दे रहे, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि कंपनी इंसॉल्वेंट है। और जो ये वो वाइंडिंग अप होगा वो किसके केस में होगा, किसकी इच्छा से होगा, क्रेडिटर जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने हैं उनके अकॉर्डिंग होगा, मेंबर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब किसके अकॉर्डिंग होगा, क्रेडिटर के अकॉर्डिंग होगा। देन इस केस में क्या होएगा, जिस दिन कंपनी के मेंबर की मीटिंग हुई है उससे नेक्स्ट डे कंपनी के क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है, और उसकी अध्यक्षता उस मीटिंग को अटेंड करने का प्रोसेस कौन करेगा, सारा का सारा कंपनी का एक डायरेक्टर उसकी अध्यक्षता करेगा। तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा, जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, डायरेक्टर्स और उन क्रेडिटर्स के बीच में जो भी सहमति होगी, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो कंपनी रजिस्ट्रार के अंदर 10 दिन के अंदर उसको हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो इस केस में जो हमारा लिक्विडेटर होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर बोल रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार की एश्योरेंस नहीं है, तो हमारा योगदान होना चाहिए कि कंपनी कैसे बंद होनी है, तो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे फिर मेंबर अकेले लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, मेंबर और क्रेडिटर दोनों ही मिलके क्या करेंगे, दोनों ही मिलके लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करेंगे। और यदि तो क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में हमारा इतना ही था। देन उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट की। हाँ, इसमें एक पॉइंट हमारा और रहता है कि यदि दोनों मेंबर और क्रेडिटर, मेंबर ए पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं लिक्विडेटर, क्रेडिटर बी पर्सन को लिक्विडेट अपॉइंट करना चाहते हैं, और दोनों की किसी एक मेंबर्स के ऊपर सहमति नहीं बन रही, तो उस केस में क्रेडिटर्स ने जो मेंबर डिसाइड किया है एज ए लिक्विडेटर, उसको ही लिक्विडेटर माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की। इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कल बात करते हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और आप लोगों की कोई क्वेरी होगी